बच्चों, द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 नदी यहाँ पर का भाग 3 वर्कबुक पाठ। नदी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। सागर में मिल जाने पर रात और दिन धरती पर बहुत तेज थी पर्वत पर। ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं काले शब्द में, black words, those are given here children. That words we have to write down here and read louder those words. Okay. The first one, सागर. Second, पर. उसके बाद है रात, धरती और उसके बाद है पर्वत। तो इन शब्दों पर देखिए बच्चों, सभी शब्दों में रा का उच्चारण है। सागर र, पर रा का उच्चारण है। रात, धरती, पर्वत, पर्वत में भी रा का उच्चारण है। यहाँ पर रेफ है तो ये कैसा साउंड कर रहा है? र। पर, पर्वत, रा का उच्चारण है। तो पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़िए और समझिए। सागर, धरती पर में रा में आ स्वर है। As you all know, each and every letter has a a sound itself in children. आ का स्वर जो है हर वर्ण के साथ होता है। पा, का, ध, ल, आ साउंड रहता है। ठीक है। र में र प्लस आ साउंड होने पर ही र साउंड आता है। लेकिन पर्वत शब्द में रा में कोई स्वर नहीं है। लेकिन पर्वत जो शब्द है, इस शब्द में रा में जो र है इसमें आ का स्वर नहीं है। इसीलिए इस रा को हम रेफ के रूप में लिखते हैं। इस रा को हम कैसे लिखते हैं? रेफ, क्योंकि इसमें आ साउंड नहीं है। हाउ इट इज? र मीन्स रा में आ साउंड है, पर र आ साउंड है। लेकिन आ स्वर पर्वत में रा के में आ स्वर नहीं है, इसीलिए वो बहुत कम साउंड देता है। पर्वत, र, बहुत कम साउंड। तो अब देखते हैं रा के दो और रूप हैं। हियर उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। फर्स्ट वन, नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन। So as you observe children, these words there is no ra letter, but it comes a ra sound. Namr, grahan, drum, train. So this ra sound is there in form of the other ra roop. Ra means, see here, here it is there. Paden, it is called paden. ये है रा का, it is a different form of ra. ये है पदेन। तो इन शब्दों में रा में कोई ना कोई स्वर है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन शब्दों में जो शब्द दिए हैं इसमें कोई ना कोई रा का जो है एक रूप है, एक रूप दिया हुआ है। First one, if you observe this first one, first thing children you have to observe, each and every letter has a swar itself. Swar, swar means a to aha letters are swar. That you know na, a e e u u ri a I o au am aha. These are swar. So each and every letter ka kha ga ga, each and every varna has a swar. Here you see na. If it is there na, there is no matra in that, no swar. So what will come? A. So na के साथ है a, because there is no swar. ई ई उ कोई स्वर नहीं है, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? आ, ना, ना प्लस आ। देन माँ, बट माँ के नीचे में क्या है? र साउंड है, इसलिए माँ प्लस र प्लस
because here it is complete ma is there, that's why ma plus a. Ma, then here it is ra and plus a. अब ये बना नम्र. The same drum. For da and below the da you can see here it is a paden. It comes ra sound. Da plus ra. This one is ra because there is no a sound in that. So the ra is we are keeping like this. Okay. Da plus ra and da is a complete letter. So da plus a sound is there. A plus ma and ma plus a because each and every letter has a a sound. So we are writing here a. Ma plus a. Ma. Drum. ये शब्द बना ड्रम. नेक्स्ट वन है ट्रेन. ट्रेन में भी क्या है साउंड? टा के नीचे है रा. लुक एट हियर टा एंड बिलो इट इज देयर रा साउंड. टा प्लस रा. टा में कौन सा स्वर है? ए की मात्रा है टा में ए. तो टा रा प्लस ए. ट्रे. ए यहां पर ए मात्रा है इसलिए यहां क्या है? ए. प्लस ना. ना के साथ कौन सा स्वर आया है? आ. कोई भी मात्रा नहीं है इसका मतलब आ साउंड है. ना प्लस आ. तो ये शब्द बना ट्रेन. ठीक है. अब देखो यहां पर नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए. रीड लाउडर दीज वर्ड्स. नाउ हियर इज सिर्फ. सिर्फ. चिल्ड्रन रिपीट back of me. Sirf. In this word ra sound is there, that's why we are keeping here re because it comes a very little sound. Sirf. Ra sound is very less, so that's why we have to keep re because there is no a swar in the ra letter, so we are writing like this re. Sirf. Grameen. Same children, same. Gra sound is coming ra, so here it is paden. ग्रामीण. ट्रक. ये है ट्रक. राष्ट्र. राष्ट्र. पूरा. in this ra letter a sound is there, a swar is there, that's why it is ra, complete ra letter. पूरा. वर्षा. वर्षा. कर्ज. प्रकाश. पा प्लस रा. प्रकाश. ड्रम. असर. अब देखो फिफ्थ वन. अपनी पुस्तक में से रा के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए. नाउ यू हैव टू राइट टू वर्ड फॉर द रा के रूप. इफ रा लेटर हैज ए आ स्वर देन वी आर राइटिंग र. इफ ra letter doesn't have a a swar, so it comes in the form of rev or paden. This. Okay. अब देखते हैं. पहला है असर. उसके बाद है राह. उसके बाद है रात. नेक्स्ट वन वर्षा. रेफ लगा है यहां पर. वर्षा. पर्वत. कर्ज. उसके बाद है प्रकाश. ग्रामीण. क्रम. अब देखते हैं दिस ड्रम. राष्ट्र. ट्रक. तो ये थे रा के रूप. अब आगे देखते हैं. दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए. दो दो पर्यायवाची शब्द मीन्स समान अर्थ वाले शब्द. सेम मीनिंग वर्ड्स. Here it is the help box children. From this help box you have to choose the correct words and write here. का. नदी means river. तो नदी का पर्यायवाची शब्द सेम मीनिंग वाला शब्द क्या है? नदी, सरिता और तटनी.
अब देखो आगे, ख सागर मीन्स सी, तो सी का दूसरा शब्द है समुद्र और सिंधु। ग पर्वत माउंटेन, पर्वत का दूसरा शब्द है शैल और भूधर। घ पानी, पानी का दूसरा शब्द है, देखो यहाँ पर जल, जैसे आपको मालूम है पानी वाटर, जल और नीर। ग रात मीन्स नाइट, तो उसका दूसरा शब्द पर्यायवाची शब्द है रात्रि और निशा। रात, रात्रि, निशा। 7th वन है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, you have to write विलोम शब्द means opposite words for these words children. क रात, रात means night, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नाइट का ऑपोजिट डे। रात का विलोम शब्द है दिन। ख बहुत, बहुत का ऑपोजिट क्या है? बहुत मीन्स मोर, तो उसका ऑपोजिट है लेस, कम। ग टेढ़ी मतलब क्रॉस, इसका विलोम शब्द होगा सीधी स्ट्रेट। घ अशांति, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? शांति, पीस। ठीक है, अंग एक मतलब वन, इसका विलोम है अनेक। च बुरा बैड, बैड का विलोम है अच्छा, बुरा अच्छा गुड। छ स्वदेश मतलब अपना देश, आवर कंट्री, स्वदेश, ये है विलोम विदेश, फॉरेन। ज नीचे मतलब डाउन, इसका ऑपोजिट है ऊपर, अप, नीचे ऊपर। 8th वन, नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। अब जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं उससे आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। यू हैव टू मेक 2 सेंटेंसेस फॉर दिस वर्ड। क धीमी धीमी, धीमी का अर्थ होता है स्लो, धीमी धीमी स्लो, तो इसका वाक्य बनता है धीमी धीमी हवा चल रही है। The wind is blowing slowly slowly. दूसरा है नदी धीमी धीमी बह रही है। River is flowing slow, धीमी धीमी मतलब स्लो। उसके बाद ख कहीं कहीं, कहीं कहीं मतलब समवेयर। नदी कहीं कहीं टेढ़ी हो जाती है। नदी जब सीधी बहती है लेकिन कहीं कहीं पर वो कैसी हो जाती है? टेढ़ी, मतलब वो मुड़ जाती है। बारिश के कारण लोग कहीं कहीं पर फंस गए हैं, तो कुछ लोग जो है ड्यू टू द रेन दे स्ट्रक समवेयर, ओके, कहीं कहीं पर फंस गए हैं। अब है आपका होमवर्क। आपका होमवर्क है दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। आपको वर्ड पजल दिया गया है, आपको ये चित्र देखकर लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंप्लीट दिस वर्ड पजल, इसको पूरा करना है। इसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पर हेल्प बॉक्स। I have given the words children. In this help box you have to choose the correct word and fill this word puzzle. First you have to children, first you have to fill here left to right, बाएं से दाएं की ओर। Look at this arrow. Here 1 2 numbers are given na. First you have to fill बाएं से दाएं, left to right words you have to fill. Means here to here, these words you have to fill. Then you have to next go for the up to down, ऊपर से नीचे। Then you have to fill that ऊपर से
नीचे के शब्द। इस तरह से आपको वर्ग पहेली को पूरा करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कक्षा। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।